नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही बिजनेस की दुनिया में अक्सर लोग घबरा जाते हैं, और वो है कर्ज यानी डेट। लेकिन यकीन मानिए, आज हम इस डर को पूरी तरह से दूर करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे बिजनेस डेट को डर का कारण मानने के बजाय इसे विकास और विस्तार के एक बेहद शक्तिशाली और रणनीतिक टूल में बदला जा सकता है। हमारे पास जो डेटा और रिसर्च है वो कर्ज को लेकर आपकी पूरी सोच बदल के रख देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक सफल कंपनी की असली पहचान क्या होती है। क्या वो सिर्फ एक आसमान छूती हुई सेल्स है या फिर बैंक खाते में पड़ा ढेर सारा कैश? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। बहुत से लोगों को लगता है कि बस नकदी बचाकर रखना ही किसी कंपनी की सफलता का अल्टीमेट पैमाना है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कई बार बहुत ज्यादा कैश सिर्फ बैंक में बचाकर रखना एक खराब वित्तीय रणनीति हो सकती है, क्योंकि वही पैसा अगर सही जगह लगाया जाता तो वो कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकता था। कर्ज को हमेशा खराब मैनेजमेंट की निशानी मानना सच में एक बहुत बड़ा भ्रम है। असल बात तो ये है कि सारा कर्ज एक जैसा नहीं होता। गुड डेट यानी अच्छा कर्ज और बैड डेट यानी बुरे कर्ज के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा कर्ज पूरी तरह से रणनीतिक होता है। ये निवेश पर रिटर्न यानी आरओआई को ध्यान में रखकर लिया जाता है। इससे विकास को गति मिलती है और इसे चुकाने का एक बहुत ही स्पष्ट प्लान होता है, जैसे कोई ऐसी मशीन खरीदना जो आपका प्रोडक्शन दोगुना कर दे। इसके ठीक उलट बुरा कर्ज अनियंत्रित होता है, इसका कोई प्लान नहीं होता, और ये बिजनेस को एक ऐसी दुष्चक्र में फंसा देता है जहां बस कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे कर्ज के भ्रम की, फाइनेंशियल लीवरेज की, दिग्गज कंपनियां कर्ज का इस्तेमाल कैसे करती हैं, कैश फ्लो की चुनौतियों, आरओआई की गणना और अंत में जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और दूसरे टॉपिक से, कर्ज का भ्रम और आखिर ये फाइनेंशियल लीवरेज क्या बला है। विकिपीडिया की यह परिभाषा वास्तव में काफी दिलचस्प है। आपको पता है, फाइनेंस की दुनिया में कर्ज से भी एक बेहतर शब्द है, लीवरेज। लीवरेज का सीधा सा मतलब है उधार लिए गए धन का इस्तेमाल करके अपनी उपलब्ध पूंजी की ताकत को बढ़ाना, ताकि कोई बड़ी संपत्ति खरीदी जा सके या कोई बड़ा निवेश किया जा सके। यह आपके संभावित उत्पादन को कई गुना बढ़ा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह दूसरे के पैसे का उपयोग करके अपने बिजनेस की वैल्यू बढ़ाने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। ये कोट इस पूरी बात को बड़ी आसानी से समझा देता है। क्या आपको याद है, स्कूल में हमने फिजिक्स में लीवर के बारे में पढ़ा था? एक लीवर भारी वजन उठाने में मदद करता है, जिसे आप अपने हाथों से अकेले नहीं उठा सकते। बिल्कुल उसी तरह फाइनेंशियल लीवरेज काम करता है। उधार लिया गया पैसा बिजनेस में वो भारी वजन उठाता है जो शायद आप सिर्फ अपनी पूंजी के दम पर नहीं उठा सकते। जब बिजनेस इस नजरिए से कर्ज को देखते हैं तो यकीन मानिए पूरा गेम ही बदल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर और देखते हैं कि दुनिया की सबसे दिग्गज कंपनियां कर्ज का इस्तेमाल कैसे करती हैं। अगर हम असल जिंदगी के उदाहरणों पर गौर करें तो ऊबर का ही केस ले लीजिए। उन्होंने $2 बिलियन का लीवरेज लोन लिया, और मजे की बात यह है कि इस कर्ज को लेने के तुरंत बाद कंपनी पहली बार कैश फ्लो पॉजिटिव बन गई। उन्होंने निवेशकों से हिस्सेदारी यानी इक्विटी नहीं बांटी। दूसरा शानदार उदाहरण एयरबीएनबी का है। शुरुआती दिनों में उनके फाउंडर्स ने क्रेडिट कार्ड से ही अपना काम चलाया था, और 2020 में जब महामारी आई तो उन्होंने $1 बिलियन की डेट फाइनेंसिंग हासिल की ताकि वे मजबूती से टिके रह सकें। ये कंपनियां साबित करती हैं कि कर्ज कोई विफलता की निशानी नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। जरा इस भारी भरकम आंकड़े पर गौर कीजिए, $21 बिलियन। जब अमेज़न ने होल फूड्स को खरीदने का फैसला किया तो उनके पास $21 बिलियन का भारी भरकम कैश रिजर्व मौजूद था। वे चाहते तो आसानी से पूरा पेमेंट कैश में कर सकते थे, लेकिन आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने होल फूड्स खरीदने के लिए कर्ज लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नकदी को सुरक्षित रखना बेहतर समझा और कम ब्याज दरों पर कर्ज ले लिया। उनका डेट प्रोफाइल इतना शानदार था कि अपनी जमा पूंजी को खाली करने के बजाय कर्ज लेना उनके लिए गणित के हिसाब से बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे अहम पॉइंट पर, कैश फ्लो की चुनौतियों का समाधान कैसे करें। बैंकिंग का एक बहुत ही सीधा और सॉलिड नियम है, परफेक्ट मैचिंग। इसका क्या मतलब है? अगर आप इन्वेंट्री या कच्चा माल खरीद रहे हैं जो कि कुछ ही समय में बिक जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म संपत्ति है, तो उसके लिए आपको लाइन ऑफ क्रेडिट जैसी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ही लेनी चाहिए। और अगर आप रियल एस्टेट या कोई भारी मशीनरी खरीद रहे हैं जो सालों साल चलेगी, तो उसका मिलान लॉन्ग टर्म लोन जैसे कि कमर्शियल मॉर्गेज से होना चाहिए। अपनी ज़रूरतों को सही फाइनेंसिंग टूल के साथ मैच करना ही बिजनेस की सबसे बड़ी समझदारी है। अब एक और बड़ी चुनौती सामने आती है,
और वो है समय। पारंपरिक फाइनेंसिंग और आज की फास्ट फाइनेंसिंग के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। पारंपरिक बैंकों में पेपर वर्क और कठोर नियमों की वजह से हफ्तों या महीनों का समय लग जाता है। तब तक तो शायद बिजनेस की वो अपॉर्चुनिटी ही हाथ से निकल जाए। दूसरी ओर जो फास्ट फाइनेंसिंग कंपनियां हैं, वो कम कागजी कार्रवाई के साथ 24 से 48 घंटों में फंडिंग दे देती हैं। आज के सुपरफास्ट कॉम्पिटिटिव माहौल में तेजी से काम करना केवल एक एक्स्ट्रा फायदा नहीं है, बल्कि ये जिंदा रहने की रणनीतिक आवश्यकता है। अब हम बढ़ते हैं 5वें हिस्से की ओर, ROI यानी निवेश पर रिटर्न की सही गणना कैसे करें। ये $10,000 क्या है? दरअसल ये है इंतजार करने की छिपी हुई कीमत, यानी हिडन कॉस्ट। जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसा मौका है जहां $50,000 लगाकर आप 20% का रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन आप किसी पारंपरिक बैंक से लोन पास होने के इंतजार में बैठे हैं और वो मौका हाथ से निकल जाता है। तो ये सिर्फ एक अवसर गंवाना नहीं हुआ, आपने सीधे सीधे $10,000 के पक्के मुनाफे का नुकसान कर दिया। जब भी आप लोन लेने का विचार करें तो खुद से बस ये एक सबसे अहम सवाल पूछिए। अक्सर लोग ब्याज दरों को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो बड़ी तस्वीर देखना ही भूल जाते हैं। सारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि क्या इस उधार लिए गए पैसे से मेरे बिजनेस में जो एक्स्ट्रा कमाई होगी वो इस कर्ज की कुल लागत से ज़्यादा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर वो कर्ज लेना एक शानदार वित्तीय निर्णय है। चलिए इसे थोड़े आसान गणित से समझते हैं। मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए का निवेश करना है। इस निवेश से आपको जो अतिरिक्त सालाना लाभ मिलने की उम्मीद है वो 6 लाख है, और दूसरी तरफ ब्याज के साथ आपके लोन का सालाना भुगतान 5,50,000 आ रहा है। अब देखिए, क्योंकि आपका अपेक्षित लाभ जो कि 6 लाख है वो आपके लोन के भुगतान 5.5 लाख से ज्यादा है, तो ये गणित साफ साफ बताता है कि यह कर्ज लेना बिल्कुल तार्किक है। लोन चुकाने के बाद भी आप 50,000 के फायदे में ही रहेंगे। और अंत में हमारा छठा और बेहद जरूरी पॉइंट, जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, कर्ज कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसलिए इसे कंट्रोल में रखने के लिए कुछ गार्डरेल्स का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, जब तक मार्केट में आपके प्रोडक्ट की पक्की डिमांड ना हो तब तक बहुत ज्यादा कर्ज लेकर बिजनेस को फैलाना नहीं चाहिए। दूसरा, हमेशा एक आपातकालीन लिक्विडिटी बफर यानी बुरा वक्त आने पर काम आने वाला थोड़ा कैश बचाकर रखें। एक और मजे की बात बताऊं, बिजनेस लोन पर आप जो ब्याज देते हैं उस पर टैक्स की छूट मिलती है, जिसे इंटरेस्ट टैक्स शील्ड कहते हैं। इसका पूरा फायदा उठाइए। और सबसे अहम, लोन के पैसे को कभी भी ऐसे कामों में मत लगाइए जहां से मुनाफा वापस ना आने वाला हो। किसी भी लेंडर या बैंक के पास जाने से पहले आपका होमवर्क पक्का होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग को एकदम साफ सुथरा रखें, जैसे कि एक बढ़िया ऑडिट रिपोर्ट। लेंडर्स को अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए कि आपने अतीत में कैसे सफलता हासिल की है। और जैसा कि हमने पहले देखा, सही संपत्ति के लिए सही अवधि का लोन चुनना बहुत जरूरी है। अंत में, अकाउंटेंट्स और वकीलों जैसे जानकारों से सलाह लेने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। उनका अनुभव इस पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बना सकता है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब भी आप पूंजी निवेश करने में डरते हैं या संकोच करते हैं, तो अक्सर आप एक ऐसा मौका छोड़ देते हैं जो आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकता था। वित्तीय फैसले लेने में हिचकिचाहट कभी मुफ्त नहीं होती। इसकी कीमत आपको छूटे हुए मौकों और कम मुनाफे के रूप में चुकानी पड़ती है। सही प्लानिंग और रणनीतिक लीवरेज के साथ कर्ज डरने की चीज नहीं, बल्कि आपके बिजनेस की तरक्की का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।